Hello students, today I am dealing with some important MCQs on thermodynamics. In first MCQs, look at the first MCQs. In the context of first law of thermodynamics, they considered as reversible process. आपको ऑप्शन दिए गए हैं. नंबर ए ऑप्शन है एडियाबेटिक प्रोसेस, नंबर बी ऑप्शन है आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी मतलब ये दोनों ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है. नंबर डी नॉट मतलब नन ऑफ दीज. सो इसमें ये है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर देखा जाए कि दोनों जो हैं एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों जो हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं. और रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें कोई भी सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पे वापस जा सके, हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं. सो अब अगर आप देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों जो होते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस भी और आइसोथर्मल प्रोसेस भी. तो पहले नंबर MCQs का ऑप्शन होगा सी. और बेटा अगर आप सेकंड नंबर MCQs को देखें, इसमें है कि इन एडियाबेटिक एक्सपांशन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. एडियाबेटिक एक्सपांशन में किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, सेम रहता है या नन ऑफ द अबव. तो आप बेटा ये बात आप जहन में रख लें, किसी भी एडियाबेटिक एक्सपांशन में जो टेम्परेचर होता है एडियाबेटिक एक्सपांशन में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट. सो उसका रीज़न भी मैंने इधर लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल इक्वेशन देखें एडियाबेटिक सिस्टम की तो उसमें क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है माइनस चेंज इन वर्क. अच्छा, माइनस W जो लिखा हुआ है ये क्या रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो इट मीन्स कंप्रेशन होता है इधर. अगर कंप्रेशन होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है डायरेक्ट. सो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो इधर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा. और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रही है तो उधर प्रोसेस होता है कंप्रेशन. ठीक है, कंप्रेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. और हमारे दिए गए MCQs में लिखा हुआ है कि एडियाबेटिक एक्सपांशन में, तो एक्सपेंशन के लिए भी हमने ये कंडीशन लिखी हुई है, ये जो माइनस साइन है वो उस तरफ चली जाएगी. माइनस चेंज इन U इज इक्वल टू चेंज इन W. सो इधर जो चेंज इन W है वो पॉजिटिव है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम होगा. बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन होगा. अगर जब एक्सपेंशन होता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होने का मतलब है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा. सो इस MCQs में अगर आप देखें तो इस MCQs में अगर आप देखें इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होता है बेटा, डिक्रीज़ होता है. तो ये ऑप्शन है बी, डिक्रीज़ होता है. और अगर आप थर्ड MCQs को देखें, थर्ड MCQs में ये है कि द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ इक्वल टू देश टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इसका मतलब बेटा ये है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस कितना टाइम्स ग्रेटर हो सकता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस से. ऑप्शंस दिए गए हैं अल्फ़ा टाइम्स, बीटा टाइम्स, गामा टाइम्स, नंबर डी एक्स टाइम्स. सो हेयर द ऑप्शन इज़ सी, गामा टाइम्स. क्योंकि जो गामा होता है दरअसल आपको पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जो गामा PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हैं. गामा असल में है किसका रेशो है, CP और CV का रेशो है. नीचे वाले MCQs में ये सारी चीज़ बताई गई है कि PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज दिस एक्सप्रेशन गामा रिप्रेजेंट्स. सो इधर ऑप्शन है बी. नंबर फोर्थ MCQs में बी ऑप्शन है, CP और CV का रेशो जो है वो गामा रिप्रेजेंट करता है. इसलिए जो स्लोप होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वो हमेशा गामा टाइम्स ग्रेटर होता है या गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के. सो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन है वो सी है और क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन है वो बी है. तो गामा CP और CV के रेशो को रिप्रेजेंट करता है. हाँ तो बेटा इधर फोर्थ MCQs में अगर आप देखें ये पूछ रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन विच प्रोसेस हैज़ मैक्सिमम वर्क. एक्सपेंशन जब होता है तो किस प्रोसेस का जो वर्क डन है वो मैक्सिमम आता है. नंबर ऑप्शन ए आइसोबेरिक, बी आइसोकोरिक, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल. तो बेटा अगर आप नीचे दिए गए ग्राफ्स को देखें
एक ग्राफ है ड्यूरिंग एक्सपेंशन का और दूसरी तरफ ग्राफ है ड्यूरिंग कंप्रेशन का। अगर आप एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वर्क डन असल में ये बताता है कि द एरिया अंडर पीवी डायग्राम के अंदर एरिया कितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ हमें ज़्यादा वर्क देगी। तो अगर आप एक्सपेंशन की बात करें तो जो ए है, ए बी सी डी, ये जो स्लोप्स दिए गए हैं इनमें से ए जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क देगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो पा रहा है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोबैरिक को। तो ऑप्शन होगा ए। ड्यूरिंग एक्सपेंशन विच प्रोसेस हैज़ मैक्सिमम वर्क, तो आप कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। और एक्सपेंशन में ही सबसे कम जो वर्क होता है वो कौन सा देता है, आपका आइसोकोरिक देता है, क्योंकि उसकी जो एरिया होती है वो बिल्कुल कम होती है। सो आइसोकोरिक जो है सबसे कम वर्क देगा एक्सपेंशन की ड्यूरिंग, और एक्सपेंशन की ड्यूरिंग जो सबसे ज़्यादा वर्क देगा वो आइसोबैरिक देगा। यही चीज़ आप अगर कंप्रेशन में बात करें, ड्यूरिंग कंप्रेशन विच प्रोसेस हैज़ मैक्सिमम वर्क, तो आप कहेंगे ये सेम ही आइसोकोरिक प्रोसेस जो है कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा वर्क देगा, और जो आइसोबैरिक है वो कंप्रेशन में सबसे कम वर्क देगा, क्योंकि इसकी एरिया जो आप देख रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम की वो सबसे कम होगी। तो अगर ये ड्यूरिंग एक्सपेंशन पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्क तो आइसोबैरिक, ड्यूरिंग कंप्रेशन पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्क तो आप कहेंगे आइसोकोरिक। अगर ये सेम ही चीज़ ड्यूरिंग एक्सपेंशन सबसे कम वर्क पूछेगा तो आप कहेंगे कंप्रेशन के ड्यूरिंग कम वर्क आइसोबैरिक होगा। अगर कंप्रेशन के सबसे ज़्यादा वर्क होगा वो आइसोकोरिक देगा। तो ये चीज़ आपको ज़रा नोट करनी है। और नीचे और भी चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है, द एडियाबेटिक स्लोप इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गामा। जो एडियाबेटिक स्लोप होता है बेटा ये हमेशा ग्रेटर होता है गामा के, ग्रेटर होता है या इक्वल होता है गामा के, सिंस गामा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर अ गेस। अच्छा, गामा का जो वैल्यू होता है, जो गामा हमने ये डिस्कस किया, ये गामा का वैल्यू केसेस के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। और ये थे आज के MCQs। अगर आपको इनमें से कोई भी डिफ़िकल्टी है, कन्फ्यूजन है, देन यू कैन टेक्स्ट। ओके, इन द अनदर वीडियो वी विल डिस्कस more MCQs and more topics inshallah. Thank you so much.